अरविंद केजरीवाल जब से काशी में पहुंचे हुए हैं, जब से बनारस में पहुंचे हुए हैं, तभी से उन्हें विरोध का, मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। कभी उन्हें काली स्याही फेंक दी जाती है, कभी उनके साथ झड़प कर ली जाती है, कभी उनके साथ झगड़ा होता है, कभी उन्हें पोस्टर दिखाया जाता है और कभी उन्हें कंपनी बाग में घेर लिया जाता है। सवाल बहुत बड़ा यह है कि क्या काशी को केजरीवाल कबूल नहीं? यही है बड़ा सवाल और इसी पर अगले 1 घंटे तक होगी बड़ी बहस। एक पूरा पैनल मेरे साथ में मौजूद है इस वक्त। मेरे साथ जो तमाम मेहमान हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजीव बब्बर बीजेपी के नेता मौजूद हैं, उनके ठीक नीचे आप देख सकते हैं श्याम गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेता, विनोद कुमार बिन्नी लक्ष्मी नगर से विधायक हैं और आम आदमी पार्टी से निकाले गए नेता हैं, इसलिए ये खास पहचान सी हो गई है इनकी। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के और वाराणसी से मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की खबर ताजा क्या है, सबसे पहले वो बताऊंगा। आज सुबह बनारस में केजरीवाल का जमकर विरोध हुआ, निकाले गए नेता हैं, इसलिए ये खास पहचान सी हो गई है इनकी। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस के और वाराणसी से मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की खबर ताजा क्या है, सबसे पहले वो बताऊंगा। आज सुबह बनारस में केजरीवाल का जमकर विरोध हुआ। कंपनी बाग इलाके में केजरीवाल को मोदी समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। वाराणसी के कंपनी बाग इलाके में मोदी समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। इसके बाद केजरीवाल के खिलाफ किस तरह से नारेबाजी हुई, ये देखिए, सुनिए। कल भी अरविंद केजरीवाल को काशी में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कल रात अरविंद केजरीवाल वाराणसी के लंका इलाके में मनीष सिसोदिया समेत अपने साथियों के साथ पान खाने के लिए पहुंचे थे, जहां मोदी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। बीती रात वाराणसी के लंका इलाके में जब मोदी समर्थकों ने केजरीवाल का विरोध किया तो मनीष सिसोदिया ने उन पर फूल बरसाकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। केजरीवाल एक तो यहाँ के लोकल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो इंसान दिल्ली 50 दिन पे छोड़ सकता है, दिल्ली को नहीं संभाल पाया, वो पूरे देश को क्या संभालेगा? केजरीवाल अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं, सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बात है, दिल्ली के चुनाव के जब विधानसभा का चुनाव होगा तो यहाँ से छोड़ के वो दिल्ली चले जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री के बनने के बाद ये क्लियर है कि ये सीट रखेंगे, इसलिए बनारस का विकास होगा। हर आदमी ये किसी न किसी से उम्मीद रखता है। केजरीवाल अपनी उम्मीद पर कभी खड़े नहीं उतरे। दिल्ली के पब्लिक को इतना दिया, हम ये करेंगे। सुबह 7 बजे विरोध हुआ है और अब तक इस कंपनी बाग में ये चर्चा जो है वो गर्म है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, इनसे बातचीत करते हैं। सुबह अरविंद केजरीवाल यहाँ आए थे, कल रात में लंका में हुआ था, सुबह कंपनी बाग में आखिर विरोध क्यों हो रहा है? वो किसी काम का आदमी नहीं है, इसलिए बेकार है। वो देश का कुछ नहीं कर सकता, वो खाली लोगों को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। इसलिए कि उनके बातों में सच्चाई जनता को दिखी नहीं है। वो जितना झूठ बोलना है बोलते जाते हैं, उसको सिद्ध नहीं करते। किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो आप फिर आगे। केजरीवाल को बनारस एक्सेप्ट नहीं कर रहा, भगोड़ा नहीं, उसका यहाँ कोई काम ही नहीं है, उसका कोई काम नहीं है यहाँ, वो एकदम बेकार है, निष्क्रिय। बड़ा जनता मोदी को चाहती है। अरविंद केजरीवाल का विरोध स्वाभाविक है। वो क्यों विरोध? वो दिल्ली छोड़ के भाग के आया है। टेम्पो वालों से 500 रुपया लेके धोखा दिया और उसके बाद जाके माफी मांगा, बयान पलटवाया। टेम्पो वाले ने बोला कि कई करोड़ रुपया टेम्पो वालों से लिया, इसलिए इसको हमने मारा। 3 तस्वीरें हम काशी की आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की 25 मार्च, 17 अप्रैल और एक और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो आज सुबह की है, यानी 18 अप्रैल की। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाराणसी पहुंचे अरविंद केजरीवाल यहां लगातार विरोधों का सामना कर रहे हैं। शहर में जहां भी जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। ताजा वाकया आज सुबह का जो मैं भी बता रहा था, मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने बताया। शहर के कंपनी बाग में जब प्रचार करने निकले तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में और मोदी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। 2 पोस्टर भी देखिए, 15 अप्रैल का पोस्टर, 18 अप्रैल का पोस्टर। 15 अप्रैल वो तारीख है जिस दिन शिव गंगा एक्सप्रेस से अरविंद केजरीवाल वाराणसी पहुंचे थे। वहां पर उन्हें इस पोस्टर का सामना करना पड़ा। देखो दिल्ली का भगोड़ा आया। इससे पहले वाराणसी में ही कहा गया था जो दिल्ली में लड़ न पाया खांसी से वो क्या लड़ेगा काशी से। और दूसरा पोस्टर है जिसमें यह कहा जा रहा है कि गेट वेल सून अरविंद केजरीवाल जी, आप मानसिक हालत खराब है, थोड़ा सा बेहतर हो जाए, इसकी हम कामना करते हैं। तो
तो जो हमारे गेस्ट हैं उनसे एक बार फिर से रूबरू करवा दूं। राजीव बब्बर बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, उनके ठीक बगल में रजत राकेश टंडन मौजूद हैं, मेरे सहयोगी वाराणसी से लाइव श्याम गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेता, विनोद कुमार बिन्नी दिल्ली के लक्ष्मीनगर से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल मेरा श्याम गुप्ता, जाहिर सी बात है आपसे होगा चूंकि आप बनारस के भी रहने वाले हैं, और इसलिए भी मुझे ये बताइएगा कि हो क्या रहा है। कभी भगोड़ा का हज कह दिया जाता है, कभी स्याही फेंक दी जाती है, कभी गेट वेल सून कह दिया जाता है। क्या काशी को केजरीवाल कबूल नहीं है क्या? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारी बातें इस ओर संकेत दे रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल आम आदमी पार्टी से घबरा गई है, डर गई है। अरविंद केजरीवाल का डर मोदी जी के मन मस्तिष्क में जम गया है। अरे जरूरत क्या है आपको आम आदमी पार्टी का विरोध करने की? एक तरफ आप कहते हैं कि अरविंद की जमानत जब्त हो जाएगी, दूसरी ओर आप बड़े परेशान हैं। अरविंद जी जहां जहां जनता के बीच जाते हैं आप उनके पीछे पीछे अपना झुंड भेज दे रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, स्याही फेंक रहे हैं, अंडा फेंक रहे हैं। क्या इस बात की गारंटी है कि काशी में उनका जहां भी विरोध किया जा रहा है वो सिर्फ बीजेपी के ही लोग हैं? अरे अभी आपने खुद ही बोला ना। मैं सुनिए तो मैं खुद भी बनारस में रहा हूं, आपको भी पता है। बनारस के पड़ोस में मेरा घर है। भेलूपुर चले जाइए, रविंद्रपुरी कॉलोनी चले जाइए, विजया चौक के पास में चले जाइए आप, लंका के पास में चले जाइए आप, कैंट के पास में चले जाइए आप, हर जगह इसी तरह का विरोध हो रहा है। क्या हर जगह बीजेपी वाले ही विरोध करते हैं क्या? वो तो पीछा कर रहे हैं अरविंद जी का। अच्छा, पूरा झुंड पीछा कर रहा है। अच्छा। अरविंद जी के पीछे पीछे लगे हुए हैं कि अरविंद, देखिए अरविंद जी में वो जादू है। अरविंद जी की बात यदि बनारस वालों ने सुन ली, समझ ली, तो निश्चित रूप से जमानत अरविंद की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो जादू ही है सर, जो 49 दिन में गायब हो गया है। 49 दिन में अगर कोई सरकार से गायब हो जाए तो हाँ वाकई में जादू ही होता है। राजीव बब्बर के पास में चलते हैं। राजीव बब्बर, आम आदमी पार्टी के नेता का यह कहना है कि जो भी विरोध हो रहा है, जो भी मुखालफत हो रही है वाराणसी में, काशी में, वो सब कुछ बीजेपी की तरफ से प्रायोजित है। आप लोग अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं, उनकी लोकप्रियता से डर गए हैं, और इसीलिए आप लोग ये विरोध स्पॉन्सर कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, जहां तक अरविंद जी की बात है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, और वहां की जो आम जनता है उनकी जो फीलिंग है कि वहां पर देश का प्रधानमंत्री बनने वाला नरेंद्र मोदी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जनता की वहां फीलिंग है और जनता उनका विरोध कर रही है। और जहां तक आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन की बात है, बढ़ा चढ़ाकर बड़ी बड़ी बातें करना और लोगों को भ्रष्ट कहना, लोगों को गलत कहना, अपने आप को सही कहना, ये तो इनका नाटक पिछले 6 महीने से चल ही रहा है, जिसके कारण से ये सबको बेवकूफ बना रहे थे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वादा करने वाले लोग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले 10 साल में सोनिया गांधी जी की सरकार थी जिसने भ्रष्टाचार किया। सोनिया जी के खिलाफ इनका कोई कैंडिडेट नहीं, सलमान खुर्शीद जी के खिलाफ इनका कोई कैंडिडेट नहीं, और अशोक चौहान साहब के खिलाफ इनका कोई कैंडिडेट नहीं, ओडीसी जो सांप्रदायिक भाषण देते हैं उनके खिलाफ इनका कोई कैंडिडेट नहीं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ मैंने इस चैनल पे भी पहले कहा था, इसलिए लड़ने गए क्योंकि इनको मीडिया पब्लिसिटी मिल सके, ये मीडिया में बने रहे, क्योंकि अब ना तो इस पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजी, ना कोई इस पार्टी के पास विजन, ना कोई इस पार्टी के पास देश को चलाने का नक्शा। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें छोड़ना, ये इनका काम है। मुझे लगता है जनता समझ रही है, और वाराणसी की जनता बहुत दिल से इनका विरोध कर रही है, इनको समझ भी आ रही है, और जो ये बातें कर रहे हैं वो 16 मई को जब परिणाम आएगा तो सबके सामने। ठीक है, इसके बाद मैं विनोद कुमार बिन्नी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले ग्राउंड रियलिटी भी जान लेते हैं। हम ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन मौजूद है। रजत राकेश टंडन, चूंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जहां पर भी विरोध किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल का, ये तमाम लोग वही हैं जो बीजेपी की तरफ से स्पॉन्सर किए गए हैं, ऐसा है क्या? देखिए राशिद, इसमें एक थोड़ा सा अपडेट आपको दे दूं कि नलिन कोहली जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार बनारस में है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। हम उसी कंपनी बाग में खड़े हैं जहां सुबह केजरीवाल के जब यहां आए थे तब विरोध हुआ था। लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या है उनकी राय। सर, केजरीवाल जहां भी जा रहे हैं विरोध हो रहा है उनका, चाहे वो आने जाए चाहे सुबह इस गार्डन में आए, क्यों इतना विरोध है केजरीवाल का? आए हैं चुनाव लड़े। केजरीवाल का विरोध तो सीधे सीधे गलत कर रहे हैं नवीन कोहली। केजरीवाल का विरोध सोची समझी साजिश के तहत आरएसएस के लोग कर रहे हैं। मोहन भागवत आए थे, पूरा दिशा निर्देश करके गए, लेकिन काशी की जनता का जो मिजाज है, चाहे वो केजरीवाल हो या मोदी साहब हो, दोनों के लिए है। हमारा ये कहना है कि तुम तो ठहरे दोनों के लिए,
तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे और सुबह वाली गाड़ी से गुजरात चले जाओगे। किस बात के लिए विरोध? जब वो ट्रेन से आए तो हमने देखा उस समय विरोध हुआ, उस समय पोस्टर्स लग गए कि अरविंद केजरीवाल गेट वेल सून। तो क्यों? क्या काशी की जनता केजरीवाल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है? कहीं से नहीं कर रही है। पहली चीज की, जब वो एक जगह गद्दी नहीं संभाल सके तो वो कहीं और की गद्दी के लायक है ही नहीं है। जो जिंदगी में पहली बार सरकारी नौकरी थी वो छोड़ दिए, उसके बाद गद्दी मुख्यमंत्री का मिला वो छोड़ दिए, उसके बाद किसी गद्दी के लायक वो रह ही नहीं गए हैं। गद्दी के लायक नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया है कि वो काशी से चुनाव लड़े, कह रहे हैं अपना लेगी, लेकिन काशी में हर जगह विरोध हो रहा है, हम भी दिन भर घूम रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी केजरीवाल को नहीं मिल रही है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं मोदी के खिलाफ? वो केवल जो है बनारस में अपनी साख बनाने के लिए कि इधर अगल बगल के उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी साख बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। न मोदी का कुछ यहाँ पर है और न ही केजरीवाल का है। और यहाँ पर जो बनारस का मिजाज है सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के ऊपर है। और चलिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, आप नौजवान हैं, आपसे पूछना चाहूंगा, केजरीवाल बहुत कहते हैं भाई वो नौजवानों के साथ हैं। जी रजत, यहाँ जब वो कहीं भी जा रहे हैं, लंका पे कल गए पान खाने, वहां पे भी विरोध हुआ उनका, सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए, विरोध हुआ, जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही केजरीवाल से, ऐसा क्यों? आप यहाँ पे आ गए, कोई भी आता है दूसरे शहर से यहाँ पे आके सांसद बनने की सोच लेता है कि यहाँ पे माँ गंगा का तट है, काशी है। बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, केजरीवाल से यहाँ की जनता क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही है? केजरीवाल जी काशी के लिए नए हैं, वहाँ दिल्ली में मिला उनको गद्दी संभालने के लिए, वहाँ नहीं संभाल पाए तो यहाँ क्या संभालेंगे। और नौजवानों की रह गई बात। ठीक है रजत, आपके पास मैं दोबारा लौट करके आऊंगा, एक बार अपने पैनल के पास आप रहिए। रजत आप रहिए, आपके साथ तमाम लोग हैं, मैं दोबारा भी लौट करके आता हूँ, बस चंद मिनट के बाद लौट करके मैं आता हूँ। विनोद कुमार बिन्नी जी हमारे साथ में है। विनोद जी, जब काशी पहुंचे अरविंद केजरीवाल तो अरविंद केजरीवाल ने कहा मोदी को हरा करके देखो, भूचाल आ जाएगा, क्रांति ला करके दे दूंगा, मुझे सुरक्षित सीट चाहिए होती तो मैं दिल्ली में कहीं से लड़ लेता, मैं तो सुरक्षित सीट की तलाश में ही नहीं रहता। लेकिन बनारस के लोग सभी को लेकर के ये कह रहे हैं तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। लेकिन एक आवाज ये भी उठी है कि अरविंद केजरीवाल को पब्लिसिटी चाहिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फ्यूचर भी दांव पर लगा हुआ है और इसीलिए इस तरीके का स्टंट काशी में किया जा रहा है। क्या इस तरह का पॉलिटिकल ड्रामा काशी जैसी नगरी एक्सेप्ट करेगी? तो सर मैं बता दूं कि मैंने पहले भी चैनल्स पे कहा है और फिर दोबारा कह देता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मीडिया पे रहने की उनको बीमारी है, उनको मीडिया में किसी तरह रहना है। शाम को उन्होंने कल पूरी प्लानिंग की, अब भाई मुझे बाहर जाना है, लोग विरोध करेंगे, स्वाभाविक है विरोध तो होगा, क्योंकि आपने जो पिछले 49 दिन में दिल्ली में किया है और दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा दिया, बिजली पानी तमाम मुद्दों पे, सारे मुद्दों से ये मैसेज आज पूरे देश में है। अब मैं अभी चैनल पे देखा था, आप सुबह भी मुझे 2-3 लोगों ने पूछा कि भाई मोदी के लोग या बीजेपी के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है 2-4 लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में क्या बीजेपी के लोगों ने विरोध किया, दिल्ली में आपका 4 जगह विरोध हुआ, क्या वहां बीजेपी के लोगों ने विरोध किया, बाकी जगह आप गुजरात गए वहां किन लोगों ने विरोध किया। ये एक आक्रोश है जो आपने धोखा दिया। अरविंद की एक प्रवृत्ति है कि वो एक जगह स्टेबल नहीं रह सकते, क्योंकि वो टाटा में नौकरी करते थे, वहां से भगोड़े घोषित हुए, इनकम टैक्स में नौकरी करते थे, वहां से वो भागे, उन्होंने एक परिवर्तन की एनजीओ चलाई, वहां से वो भागे, दिल्ली का भगोड़ा, एक जनता दरबार लगाया, वहां से वो भागे, दिल्ली सरकार बनाई, वहां से वो भागे। और वो एक इस तरह की प्रवृत्ति के इंसानों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, वो हमेशा कुछ नए कुछ करने की प्रयास करते हैं। आपका आइडिया जो है मैं मुंबई की माया नगरी पहुंचा दूंगा कि भाग मिल्खा भाग का अगर सीक्वल आपको बनाना होगा तो भाग अरविंद भागे बना सकते हैं आप। ये एक आइडिया है बिन्नी जी की तरफ से, एक आइडिया है। हाँ, एक जमाने में बनारस के बाजार में ही खड़े होकर के कबीर ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उस जमाने में शायद ही कभी कबीर को भी एहसास रहा हो कि एक जमाना ऐसा भी आएगा जब यहाँ पर गंगा की जो लहर होती है वो भी सियासत में हिचकोले खाती हुई नजर आएगी, और आज की तारीख में ऐसा ही है। लेकिन आलोक शर्मा के पास भी हम चलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आलोक शर्मा के पास भी हम चलेंगे, कितने पानी में है कांग्रेस, अजय राय के बारे में और क्या कुछ कहना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। सियासत ने बनारस को कई अलग अलग टुकड़ों में कई बार बांटने की कोशिश की, लेकिन ये वही बनारस है जहां गंगा से सिर्फ हिंदू का ताल्लुक नहीं है बल्कि मुसलमान का ही बड़ा मजबूत रिश्ता है। इसके पानी से मुसलमान वजू करता है और जिंदगी का पैगाम देती है उसे गंगा, और यहाँ की तहजीब बिस्मिल्लाह से शुरू होकर के भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचती है। लेकिन शायद ये अरविंद केजरीवाल या उनकी ड्रामा पार्टी कई बार समझ नहीं पाती है, और यही हो रहा है काशी में। पान खाने के लिए जाते हैं तो पता ये चलता है दाग खुद लग जाता है कई बार अरविंद केजरीवाल को। एक बड़ा पैनल मौजूद है, काशी को क्या केजरीवाल कबूल नहीं, राजीव बब्बर बीजेपी के नेता, रजत राकेश टंडन मेरे सहयोगी, बनारस से लाइव श्याम गुप्ता आम आदमी पार्टी के, विनोद कुमार बिन्नी आम आदमी पार्टी से निष्कासित, आलोक शर्मा के पास चलेंगे। आलोक शर्मा, एक बात तो लेकिन बड़ी तय सी नजर आ रही है कि अभी तक की लड़ाई में
जितनी भी गर्मी आ रही है बनारस में, बड़ी बाइपोलर पॉलिटिक्स वाली क्यों लग रही है? सिर्फ अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं लोग, अजय राय के बारे में बहुत कम बात करते हैं। कहा यह जा रहा है कि अंदर ही अंदर अजय राय हालांकि मंडल और कमंडल की राजनीति के जरिए एक दरवाजा तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बनारस की जनता उन्हें देख नहीं पा रही। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। बनारस से वो पहले भी 2-3 बार विधायक चुनकर आए हैं कि तो जनता नहीं देख पा रही है, इस सवाल को मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूं। जहां तक बात अजय राय जी के चुनाव प्रचार का है, पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। कल भी जिस तरह से उन्होंने नॉमिनेशन भरा है, जिस तरह की भीड़ थी और सीनियर लीडर्स का और वहां की जनता का जो सपोर्ट रहा है, उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि वो बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं। जहां तक बात अभी आपने जो केजरीवाल साहब की है, फाइट दे रहे हैं, लेकिन फाइट दिख क्यों नहीं रही आलोक जी? नहीं, समय आते रहते फाइट भी दिखेगी। अभी चुनाव वहां पर कल ही नॉमिनेशन शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा फाइट नजर आएगी। वहां पर जिस तरह से केजरीवाल जी का आज पार्क में विरोध हुआ है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि एक वो रामलीला मैदान का ग्राउंड था जिसमें आरएसएस और भाजपा इसी पार्टी को और इन्हीं लोगों को सपोर्ट करती थी, और आज कंपनी बाग में जाकर किस तरह से वही लोग जाकर विरोध कर रहे हैं। तो समय कैसे बदलता है, अभी 15 दिन 20 दिन हैं, देखने में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी कि अजय राय जी का पलड़ा आपको काफी भारी नजर आएगा। जहां तक केजरीवाल जी की बात है, केजरीवाल जी तो हमेशा अपनी बात से पलटते ही चले गए हैं। वो चाहे बड़े इशू रहे हों, चाहे छोटे इशू रहे हों, चाहे उनका मैनिफेस्टो रहा हो, चाहे उनके दिल्ली की जनता के लिए कोई वायदे रहे हों, हर चीज बदलती चली गई उनकी। उन्होंने दिल्ली के अंदर टिकट बांटने के लिए 100 लोगों के फॉर्म भरवाए और उनमें से किसी एक को भी टिकट नहीं दिया। बाटला हाउस में जाकर कहते हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर फेक था, और वहीं पर 2 घंटे बाद चंद्रमोहन शर्मा जी जो शहीद हुए थे इंस्पेक्टर, उनके घर जाकर उनके यहां पर पुष्पांजलि करते हैं। तो ऐसा विचित्र जीव जो है राजनीति में बहुत कम मिलते हैं। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता और अब देश की जनता उनको पहचान गई है, और कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज चला गया है कि दिल्ली नहीं, बनारस और हर जगह से पूरे देश से जनता उनको उखाड़कर फेंक देगी। श्याम गुप्ता जी, कांग्रेस केजरीवाल को विचित्र जीव क्यों कहती है? अभी आलोक शर्मा ये कह रहे हैं कि विचित्र जीव हैं जो बहुत कम ही सियासत में नजर आते हैं। 16वीं लोकसभा अंगड़ाई ले चुकी है, बनारस जो करेगा हर किसी की नजर उसी पर टिकी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने लिए क्रेडिबिलिटी तलाश क्यों नहीं पा रहे? कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर पान खाने भी जाते हैं, उल्टा उन्हीं पर दाग क्यों लग जाता है? देखिए, ये तो कांग्रेस का दर्द मैं समझ सकता हूं। दिल्ली में 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं थी जो कांग्रेस को हरा सके। आम आदमी पार्टी आई और एक झटके में कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, शीला जी को हटा दिया। उसके बाद क्या किया? नहीं, अब सुन लीजिए थोड़ा सा आप लोग। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, सर एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा श्याम गुप्ता, एक चीज याद रखिएगा। सुनिए, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, उम्र में भी छोटा हूं, तजुर्बे में भी छोटा हूं। एक चीज याद रखिएगा, लेकिन हमें जो सिखाई गई है वो ये कि आने वाली जो नस्लें होती है ना, 3-4 तरीके के लोगों को याद रखती हैं। एक तो वो जो इतिहास बदलता है, दूसरा वो जो इतिहास बनाता है, तीसरा वो जो इतिहास का सत्यानाश कर देता है। और इतिहास का सत्यानाश दिल्ली में भी हुआ है। इतिहास बदल दिया, लेकिन इतिहास का सत्यानाश किसने किया सर? 49 दिन की कांग्रेस। अरे आप बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन आपसे थोड़ी परेशानी है कि आप सुन नहीं रहे मेरी बात। दिल्ली में एक व्यवस्था, इतिहास को बदल दिया अरविंद केजरीवाल ने। विनोद जी फिर आप बोलिएगा, इतिहास को बदला दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कमजोर उम्मीदवार उतारती थी, ये हरा नहीं पाए कांग्रेस को 15 वर्षों तक। आम आदमी पार्टी की सरकार आई और 49 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार की कमर हमने दिल्ली में तोड़ के दिखाया, और जितने भी विभाग थे सबके सब भ्रष्टाचारी भरे हुए दूर कर दिए। विनोद जी की बात पूरी कीजिए, मुझे ब्रेक भी लेना है। राजीव बब्बर आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। विनोद जी ये अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद करना, अपने बारे में खुद बोलना, अपनी बातों की खुद चर्चा करना, खुद ही पेपर चेक करना, खुद नंबर देना, ये आम आदमी पार्टी के हर प्रवक्ता का इतिहास। और दिल्ली के अंदर से भागे और जिस तरीके से दिल्ली की जनता को इन्होंने धोखा दिया है, राजीव बब्बर, दिल्ली की जनता ने उसको देखा है। आपके पास भी आऊंगा राजीव बब्बर जी आपके पास भी आऊंगा। वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि कई बार क्या होता है, टोपी पहनी जाती है, कई बार होता है कि टोपी पहनाई जाती है, कई बार टोपी बदली जाती है, कई बार टोपी की तस्वीर बदलती है, कई बार टोपी की तासीर बदलती है, और कई बार टोपी ट्रांसफर हो जाती है। जब टोपी ट्रांसफर होती है तो अरविंद केजरीवाल केंद्र में कैसे खड़े होते हैं, इस टोपी ट्रांसफर के केंद्र में एक ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे। इसी पैनल के साथ में चर्चा होगी।